निशाने पर हिंदू या वोट बैंक। स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास ब्रॉडकास्ट में। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दो तो पूरे देश को नीलाम कर देंगे। काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज्य विधायक निवास में। पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या बोले? कहां पड़े हैं चक्कर में? देश में महंगाई बेरोजगारी पर बात होती है। बांग्लादेश के हैं बांग्लादेश मुसलमान मौलाना अपने आप को कहने वाला भारत देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में ये कह रहा है 8-10 हिंदू ही तो मरे हैं। क्या हुआ? एनसीआरबी का ही डाटा है। इन मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाए। ये लिखा है एनसीआरबी में? नहीं बिल्कुल झूठ। ये अगर एनसीआरबी में लिखा आप है, मैं लाइव इस टेस्ट को तैयार हूं। वो हो सकता है दलित तुम्हारे लिए, मगर मैं यकीन मानिए दीपू का दर्द दीपांकर को होगा, मौलाना साहब को नहीं होगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम। यह साल भी बीतने जा रहा है। एक नया साल, नया उत्साह, नया टारगेट हासिल करने को पूरा आसमान है। लेकिन बांग्लादेश के उन हिंदुओं के बारे में सोचिए जिनके बीते 16 महीने ऐसे बीते हैं जिसके बाद शायद जीने की इच्छा बच जाए तो गनीमत होगी। उनके लिए नया वर्ष, नई उम्मीद जैसी बातें किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है। लेकिन सियासत का उल्टा चश्मा देखिए, भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर अनकंफर्टेबल करने वाली साइलेंस है। हमास पर चीख चीख कर रोने वाले, इंसानियत की दुहाई देने वाले ना जाने कहां नए साल की छुट्टियां मना रहे हैं इस समय। सिलेक्टिव आउटरीच के सूरमाओं की मोमबत्तियां बुझ चुकी है, इंटरनेट का डाटा समाप्त हो चुका है। लेकिन क्या हमारी संवेदनशीलता भी खत्म हो चुकी है? दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता, राहुल गांधी के गुरु कह रहे हैं कि भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसी का रिएक्शन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। सीरियसली? दिग्विजय सिंह उस पार्टी से आते हैं जो तमिलनाडु हाईकोर्ट के एक जज पर इसलिए महाभियोग चलाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के हक में एक फैसला सुनाया था। क्या क्या इग्नोर किया जाए? राम मुसलमान थे, हिंदुओं में शराब पीने वालों के लिए भी देवता है। कहा जा रहा है कि 10-12 हिंदू मारे गए तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है। इसके बावजूद देश में डर का माहौल बताया जाता है। और कितनी आजादी चाहिए इन सबको, और कितनी सहिष्णुता चाहिए हिंदुओं को, और कितना एडजस्ट करना पड़ेगा। आज का सवाल यही है। आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बहस, निशाने पर हिंदू या वोट बैंक। स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास ब्रॉडकास्ट में। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आपका। साल 2025 बीत रहा है और 2024 की ही तरह हिंदुओं को कभी ना भुलाई जा सकने वाली यादें देकर जा रहा है। 2024 में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस साल श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। लेकिन इन सुखद यादों के साथ जैसे बयान इस साल आए, उसे सुनकर एहसास होता है कि विपक्ष की हताशा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు। लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। वहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है। आपकी जबानें सुन चुकी है क्योंकि मरने वाला हिंदू है। तो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। वो 4-10 लोगों के मरने को जेनोसाइड नहीं कहते। गठबंधन सेकुलरिज्म की आड़ में एक सूडो सेकुलरिज्म यानी छद्म धर्मनिरपेक्षता को आगे रखकर हिंदू धर्म के समूल नाश के लिए उद्यत हो गया है।
बयानबाजी तो हुई, लेकिन जब हिंदू कोलकाता की सड़कों पर विरोध करने उतरे तो ममता बनर्जी की पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी। बंगाल में तो अलग ही खेल चल रहा है। वहां ममता बनर्जी के विधायक रहे हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामील करने का ऐलान कर दिया। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। हुमायूं कबीर अब बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बना रहे हैं। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। साल खत्म होते होते खुलकर हिंदुओं की जाति वाली दरार गहरी करने की कोशिश भी की गई। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। एक विवाद तमिलनाडु में भी चल रहा है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हिंदुओं को दीप स्तंभ पर दिया जलाने नहीं दिया जा रहा। उल्टे लगभग पूरा विपक्ष हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए लामबंद हो गया। वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इम्पीचमेंट लेकर आए हैं। आज अगर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे होते तो उनका पहला सवाल होता कि क्या दोनों भाइयों ने खा लिया है। 2025 की सीख क्या है? क्या 2026 में हिंदुओं के लिए सावधान होने का अलार्म है? तो स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी चर्चा में। मेरे साथ कौन कौन मेहमान आइए परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभिनंदन है। अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। राजकुमार भाटी, सीनियर लीडर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वामी दीपांकर जी, उनका अभिनंदन है। आध्यात्मिक गुरु हैं, लंबे अरसे से यात्रा कर रहे हैं, फैज खान साहब, उनका अभिनंदन है। मौलाना साजिद रशीदी कंट्रोवर्शियल है, उनका भी अभिनंदन है। चलिए आज की बहस का एजेंडा क्या है आपको बता देते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पर देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेल हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, हमास पर हल्ला और बांग्लादेशी हिंदुओं पर सन्नाटा, सिलेक्टिव गेम बना हुआ है। आइए, और ये बेपर्दा हुआ है। बांग्लादेश के हालातों से सिद्ध हुआ, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्वेश्चन मार्क के साथ। और सीए विरोधी गैंग बांग्लादेश हिंदुओं के लिए क्या दरवाजे खोलने की वकालत करेगा? याद है ना इस देश में सीए के विरोध पे क्या कुछ हुआ था। आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। निशाने पर हिंदू या वोट बैंक, तमाम मेहमानों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं सुधांशु त्रिवेदी आपसे, 50 सेकंड आपके, फिर अजय उपाध्याय 50 सेकंड आपके। सुधांशु जी, सीधा सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है निशाने पर हिंदू है या फिर वोट बैंक है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रही है उसको बुनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि 26 में चुनावों की लाइन लगी है। आप भी गंदा खेल खेल रहे हैं राजनीति का इससे। देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि जिन विपक्षी दलों ने सीए के खिलाफ सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं किया था, झूठ की जो इबारत बना के रखी थी और कई राज्य विधानसभाओं ने प्रस्ताव तक पारित कर दिए थे जो घोर असंवैधानिक था, उन्हें आज माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा है। ये कहां दिख रहा है? ये तो कहीं पर है नहीं, ये तो केवल बीजेपी ने एक फैकेट बना रखा है। आज जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है इसके बाद उन्हें निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही बात है, हमास के पक्ष में केरल में नारे लगते हुए वीडियो है। कांग्रेस की उम्मीदवार 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में बुरहानपुर में हमास के पक्ष में नारे लगाते हुए वीडियो अवेलेबल है। हिजबुल्लाह के पक्ष में श्रीनगर से लेके लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल सब होते हुए वो अवेलेबल है। गाजा के ऊपर राहुल गांधी का 19 अक्टूबर 2023 का ट्वीट अवेलेबल है। इनोसेंट्स की किलिंग हो रही है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव अवेलेबल है फिलिस्तीन के ऊपर। सोनिया गांधी जी के आर्टिकल्स हैं बड़े बड़े उसमें, मगर यहां पर शांति और बल्कि उनके इकोसिस्टम के लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शायद वो हिंदू लोग ये कह रहे हैं कि इधर तो मेरे दर्द की इंतहा ही नहीं और तू ये कहता है जख्म दिखता ही नहीं। जी ओके, अजय उपाध्याय, सीधा सवाल मेरा आपसे। आपका एक नेता नहीं, दो नेता नहीं, तीन नेता नहीं, कई नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं। रेवंत रेड्डी कहते हैं हिंदुओं में हर चीज के लिए एक अलग भगवान है, कवारों के लिए अलग भगवान है, शराब पीने के लिए अलग भगवान है। दिग्विजय सिंह कहते हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एक्शन का रिएक्शन है, जो हिंदुओं के, जो मुसलमानों के साथ देश में हो रहा है वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है और उनको साथ मिल जाता है।
आपके बगल में खड़े, साथ खड़े रशीदी जी का भी। मेरा प्रश्न यह है, क्या आप भी अपने वोट बैंक को सुधार रहे हैं, को साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये गंदा खेल खेल रहे हैं? सवाल मेरा ये है। हमारे साथी प्रवक्ता सुधांशु जी विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बात रखी है और लगातार जो है हमास को लेकर के बात रख रहे हैं। मुझे लगता है फिलिस्तीन और गाजा में जो लगभग 71,000 लोगों की मौत हुई थी, उसमें भारत सरकार का भी वही स्टैंड था जो कांग्रेस का स्टैंड था। तो मुझे लगता है ये भारत सरकार के स्टैंड से अलग हैं, मैं नहीं समझता। ये भी भारत सरकार के साथ हैं। फिर मुझे लगता है ये विवाद नहीं करना चाहिए। पहली बात, जो शांति का पाठ अभी हमारे पास पढ़ा रहे हैं वही नफरती आग इस देश में फैला रहे हैं। कौन नहीं जानता है, पूरा देश समझ रहा है। सच्चाई ये है, बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सरकार क्या स्टैंड ले रही है, आज देश के लोगों को ये पूछने की जरूरत है। और भारत सरकार को बांग्लादेश से कहीं ना कहीं मांग करनी चाहिए कि वहाँ जो भी हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो हम यहाँ से व्यापार बंद कर देंगे। हम यहाँ से जो बाकी हम पाइपलाइन दे रहे हैं अडानी का गोडा से जो वहाँ बिजली जा रही है उसको हम बंद कर देंगे। पर सरकार को ये काम करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा एक्शन और रिएक्शन की, आपके कांग्रेस, हाँ एकदम उस पर भी मैं बोलूंगा। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे मानती है, जो हमारा अधिकृत बयान है पवन खेरा जी का, प्रियंका गांधी जी का आपने सुनाया, हिंदुओं पर अत्याचार कहीं भी या किसी भी मानवता, किसी भी अल्पसंख्यक का किसी भी विश्व के कोने में यदि कोई इस तरह का हीनियस क्राइम हो रहा है वो मानवता के विरुद्ध है और उस पर जो है सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। सरकार किसी की भी कहीं भी कुछ ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मेरा पॉइंट ये है, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं अजय उपाध्याय, इसका 20 सेकंड में जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान से आप सहमत नहीं हैं, क्या दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई की बात कहते हैं खुले मन से कि दिग्विजय सिंह को पार्टी से बाहर होना चाहिए? देखिए, सुनिए, दिग्विजय सिंह के पूरे बयान को आप चलाएंगे तो उन्होंने कहा कि वहां पे जो अल्पसंख्यकों का के साथ जो अन्याय हो रहा है वो कट्टरपंथ जो बांग्लादेश में फैला है उसके कारण हो रहा है, ये ठीक नहीं है। जहां तक बात भारत में भी यदि ऐसा कुछ होता है तो नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह वहां रिएक्शन हो रहा है उसी तरह इस देश में भी रिएक्शन होता है। ये वर्ड है उनके, एज इट इज वर्ड यही है। अब उसको तोड़ मरोड़ कर इस देश की मीडिया दिखाना चाहे, आप दिखाइए। अमीश जी, एक शब्द में सिर्फ एक शब्द, देखिए उसके बाद आप काट दीजिएगा, लेकिन एक शब्द सुन लीजिए। आपको बड़ा दूर का आजकल दृष्टिकोण आपका बड़ा अच्छा हो गया है, नजदीक वाला खराब हो गया है क्या? अभी ने यहाँ पे वाल्मीकि जी का, हरिओम वाल्मीकि का हत्या किया मॉब लिंचिंग में, अभी बांग्लादेश के नाम पे 2 लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को मार दिया। कभी इस पर भी बोलेंगे आप? सर बिल्कुल आपकी बात सही है, आपने बोला दूर की नजर, देखिए दूर की नजर बिल्कुल तेज रखनी चाहिए, देश के दुश्मनों पर नजर बिल्कुल नजदीक से रखनी चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी अभी जो बात बोली, जब देश का विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में 32% हिंदू थे और 1991 आते आते 8% रह गए थे। वो कौन सी प्रतिक्रिया में हो गए थे? ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जब शाहिद हुसैन सोहरावर्दी के नेतृत्व में बाकायदा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। वो किसकी प्रतिक्रिया में हो रहा था? मुझे लगता है कि इस समय निर्लज्जता की पराकाष्ठा पूरी करते चले जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं। मैं कांग्रेस नेताओं को दोष नहीं देता हूं, गौर से देखना चाहिए, हर समाज की अपनी सोच को देखना चाहिए। मुस्लिम्स की सोच को देखिए, 71 में पाकिस्तान ने इसी बांग्लादेश को सत्ता नहीं दी, उसने कहा यार हम बंगालियों को सत्ता कैसे दे देंगे। अवामी लीग की सबसे बड़ी मेजॉरिटी आ गई थी 71 के चुनाव में। उसके बाद जनरल टिक्का खान को बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा गया, मगर वो भूल गए 55 साल में। आज जमाते इस्लामी मिलकर एक हो गई इस्लाम के नाम पे। यहां मनगढ़ंत इतिहास के नाम के ऊपर हजारों साल, 500 साल पहले ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, लड़ाते रहते हैं। एक देखिए यूनिटी एक कम्युनिटी की क्या होती है। वो हिजबुल्लाह से भी कंसर्न है, वो हमास से भी कंसर्न है, वो गाजा से भी कंसर्न है, वो फिलिस्तीन से भी कंसर्न है। और जो उपाध्याय जी ने कहा बिल्कुल भारत सरकार का वही स्टैंड है। मगर कांग्रेस पार्टी ने क्यों पारित किया? किसी अन्य इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पे पारित किया क्या? क्या चाइना और ताइवान पे किया? क्या कंबोडिया और थाईलैंड के विवाद के ऊपर किया? क्या रशिया और चेचनिया के ऊपर किया? किसी पे नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और हिंदू ऐसा है कहते कोई फर्क नहीं, हमारे शहर के दूसरे इलाके में भी हो रहा तो क्या फर्क पड़ता है, बंगाल में हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, मुर्शिदाबाद में हो रहा है तो कलकत्ता में क्या फर्क पड़ता है। यह दोनों का अंतर है जिसकी वजह से नेताओं की लपलपाती हुई नजर उस वोट बैंक पे पड़ती है जो ठोस है, 20% ठोस है, 80 पे जात की चोट। ओके, 80 पर जात की चोट है। राजकुमार भाटी, क्या खेल यही है? 20 को एकजुट रखना है, 80 पर चोट पहुंचानी है, जो योगी आदित्यनाथ की भाषा में 80-20। और योगी आदित्यनाथ तो यह भी कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे। और बांग्लादेश में हम आज की देश में हालात देख रहे हैं। और क्या आप दिग्विजय सिंह के बयान से, राशिद अल्वी के बयान से सहमत है, हां या ना?
नहीं, उनके बयान से मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हमें 80 को क्यों 20 को ही क्यों एकजुट करना, हमें तो 100 के 100 को एकजुट करना है। योगी आदित्यनाथ जी हों और चाहे सुधांशु त्रिवेदी जी हों, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग जब कुछ बोल हैं तो उनकी बात को 2-3 बार सुनना चाहिए, एक बार में इनकी बात समझ में नहीं आती। अदम जी ने लिखा था, अदम जी के शेर बहुत बोलते हैं सुधांशु जी, उनका शेर मुझे जब सुधांशु जी बोल रहे थे तो मुझे अदम जी याद आ रहे थे कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो पूरे देश को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। किस ईयर में ये जब वंदे मातरम के लिए, भाई साहब किस ईयर में किसके लिए लिखा गया? भाई राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्व के लिए बोलते हैं। अब जो योगी जी लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि यूपी में लगातार हिंदुओं की नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं। अभी राजस्व लेखपाल की पोस्ट निकली हुई है उत्तर प्रदेश में, अगर आपको जानकारी हो, सुधांशु जी को पता होगा, राजस्व लेखपाल की पोस्ट निकली है 7,994 और आरक्षण के अनुसार ओबीसी को मिलनी चाहिए 3,997 पद, ठीक है, ओबीसी और एससी को, लेकिन दिए कुल 3,037। 900 पदों का डाका डाल दिया योगी जी ने। इसमें पिछड़ों और दलितों का ध्यान ना जाए, वो भी हिंदू ही हैं। पर बांग्लादेश में तो हिंदुओं पे डाका डालना, उसकी भी बात करिए। वो भी हिंदू ही हैं जिनकी नौकरी खाई जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो बांग्लादेश में हिंदू मरते रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती में। अगर उत्तर प्रदेश में नौकरी जा रही है तो बांग्लादेश में हिंदू मरते रहे। उत्तर प्रदेश के दलितों की नौकरी छीनी जाती रहे। मैं आपके सवाल के जवाब में सवाल कर रहा हूं। आप कह रहे बांग्लादेश के हिंदू मरते रहे। क्या तो बांग्लादेश के हिंदू, मतलब किसी को मरने का और किसी की नौकरी को हम समन्वय बनाएंगे कि दोनों बराबर चीजें हैं? आप बताइए, किसी की जान जा रही है और किसी की नौकरी जा रही है, दोनों बराबर है? ये न्यायकारी है। ये क्या न्याय है? न्याय है? मैं पूछता हूं, ये न्याय है? सुनिए, और यहाँ बोला जा रहा है एक्शन का रिएक्शन और सुनिए, आपके बगल में एक साफ खड़े हैं, वो कह रहे हैं 10-12 लोग मरे जा रहे हैं, 5-6 लोग मारे जा रहे हैं। कितना तूफान आ गया है क्या कोई बहुत बड़ा? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एससी के साथ अन्याय कर रही है, इसलिए बांग्लादेश चिल्ला रही है। ओबीसी एसटी के साथ ओके 20 सेकंड 20 to 30 सेकंड सुधांशु जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं डाका कौन डाल रहा है ओबीसी के ऊपर बताता हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है कि अगर आप 77 को मानना है, यानी आपने पूरे मुस्लिम समुदाय को ओबीसी में डाल दिया, और इसके ऊपर ओबीसी कमीशन ने जवाब तलब किया है। कर्नाटक में इन्होंने ऑलमोस्ट इंटायर 90% मुसलमानों को ओबीसी में डाल दिया। और डाका काहे भैया, ये बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम हो गई, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। कश्मीर मुस्लिम स्टेट हो गई, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। और रही बात इनकी, एक लाइन ये भी कह दूं, इन्होंने आदम गोडवी की कही हुई पुरानी फिर भी सुना देता हूं। वैसे ये कांग्रेस के लिए लिखी गई थी, कांग्रेस के जमाने में, और वो समाजवादी थे। इनके लिए जो लिखी थी वो भी बता देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। अरे वो रामराज कांग्रेस के लिए लिखा था। उतरा है रामराज, अरे आगे की बात सुनिए तो, आगे की लाइन आपको पता है। उतरा है रामराज विधायक निवास में, और पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, ये उन्होंने लिखा है। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। ओके ठीक है फैज खान, मुसलमान इस देश में प्रताड़ित है। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, बतौर मुसलमान। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय अमीश भाई, मुसलमान कितना सुरक्षित है भारतवर्ष में, इसका उदाहरण यह है कि एक मुसलमान मौलाना अपने आप को कहने वाला भारत देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में यह कह रहा है 8-10 हिंदू ही तो मरे हैं। क्या हुआ? यह जीनोसाइड थोड़ी है। और वो स्वतंत्र रूप से इस चैनल पर खड़ा हुआ है, हिंदू बैठे हुए और करोड़ों हिंदू देख रहे हैं। यह मुसलमान इतना असुरक्षित है, जब तक लाखों करोड़ों मरेंगे नहीं, जब तक बांग्लादेश की तरह सफाया नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह सफाया नहीं हो जाएगा, तो 8-10 ही तो मरे हैं। यह सोच वाला, अरे ताली नहीं बजाना है मेरे भाई, यह शर्म की बात है कि मुसलमान कितने स्वतंत्र हैं। देख लो कितने स्वतंत्र है। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है भारत में, इतना अत्याचार हो रहा है कि 25 करोड़ हो गए। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं है, यहां अत्याचार हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा यहां अत्याचार हो रहा है। तो क्रिया
क्रिया की प्रतिक्रिया बांग्लादेश में है। सुधांशु भैया, क्या क्रिया की प्रतिक्रिया हुई? 712 मोहम्मद बिन कासिम आया, किस प्रतिक्रिया में आया था? 1000 से 125 महमूद गजनवी आया, किस प्रतिक्रिया में आया था? 1191, 1192 मोहम्मद गौरी, 1398 तैमूर लंग, 1526 बाबर, 1739 नादिर शाह, 1761 अहमद शाह अब्दाली, 1919 मोपला, 16 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन दे, 1990 में कश्मीर हुआ, 2025 में मुर्शिदाबाद हुआ और दीपू दास बांग्लादेश में जिंदा जलाया गया। किस क्रिया की प्रतिक्रिया में? लेकिन अब आपके पास आता हूं, आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया 2, 4, 10 लोगों को मरने को नरसंहार नहीं करेंगे। इसे नरसंहार या टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? या हिंदुस्तान में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है। एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश जैसा हो रहा है? आप बताइए। मैंने ये कहा कि जब बांग्लादेश में मरने वालों के लिए जेनोसाइड बोला जा रहा है, तो मुझे आप एक चीज बताइए। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, एनसीआरबी का डाटा है, मेरी अपनी खोज नहीं है। 2022 से लेकर अब तक सुधांशु जी 580 दलितों को मार दिया गया 2022 से लेकर अब तक। मैं आंकड़ा दे रहा हूं पूरा। उत्तर प्रदेश में 189, बिहार में 168, राजस्थान में 99, मध्य प्रदेश में 83, महाराष्ट्र में 76, कर्नाटक में 72, हरियाणा में 45। बयान में ये कहा था या हिंदुस्तान में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगा के मारा जा रहा है। नहीं सर, मुझे कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। दलितों की बात है, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। दलितों पे क्रॉस क्वेश्चन में करो, दलितों पे मत करो। दलितों नहीं, ये आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हो। और राज्य बताइए, आप कह रहे हो। सुनिए, 30 सेकंड। हरियाणा में 45, तमिलनाडु में 55, तेलंगाना में 31, केरला में 11 और उड़ीसा में 21। तमिलनाडु में 55। अरे सुन लो, वहां तो दलित समर्थक सरकार है। भाई, तमिलनाडु में 55। जवाब दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। सच बात को सुनना और गले से उतारना सच आपके मुंह से बहुत मुश्किल है। इस्तकबाल करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, और एनसीआरबी का ही डाटा है कि 52 लोग और मॉब लिंचिंग में मरे हैं, जिनमें 42 मुसलमान हैं। और इन मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाए। ये लिखा है एनसीआरबी में? नहीं, बिल्कुल झूठ। मैं कह रहा हूं, सर झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आंकड़े के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि मुसलमानों को दाढ़ी पकड़कर जय श्री राम के नारे, जय श्री राम बोल के मारा जा रहा है। ये अगर एनसीआरबी में लिखा है, दिखाइए। मैं लाइव इस टेस्ट को तैयार हूं। दिखाइए कहां लिखा है। दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए सर। एक बार अब आप बोल रहे हो तो क्या पता दिखाओ, तो हम सबको पता तो चले कि दिखाना चाहिए सर। कितने लोग चाहते हैं दिखाया जाए? ये दिखाना चाहिए। ओके, ये दिखाना चाहिए। इतना बड़ा हैरत में हूं कि इंसान इतने बड़े चैनल पर क्लियर झूठ बोल कैसे लेता है। उसके लिए ताकत चाहिए भाई, बड़ी ताकत चाहिए। मगर शांति आपके बीच में नहीं बोले। मगर इतना सताया हुआ है इस देश का मुस्लिम, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि वो मुस्लिम इतना सताया हुआ है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दे रहा है। इतना सताया हुआ है कि मीम और भीम का डिस्काउंट तक बांग्लादेश में नहीं मिल रहा। मैं इतना सताया मान रहा हूं, जोगेंद्र नाथ की चिट्ठी अगर पढ़े तो प्राण त्याग दें यहीं। अगर मैं इतना सताया मान रहा हूं कि वेटिंग फॉर वीजा डॉक्टर BR अंबेडकर की पुस्तक है, जिसमें कुएं से पानी पी रहे थे तो पीने नहीं दिया मुसलमानों ने। इतना सताया हुआ इस देश का मुस्लिम। मगर मैं फिर उसके बाद हैरत में कह रहा हूं कि दीपू चंद्र दास, आपके लिए कह रहा हूं, मैं जाति नहीं बोलना चाहता, दलित ही था भाई साहब। दलितों को टोंटी से और रात में अमृत मंडल, रात में ये बैकडोर कमेंट्री बंद कीजिए दादा। रात में अमृत मंडल कौन था भाई? जाति आप खोजिए। आप लोग ना जाति का राजनीति करता है, मुझे नहीं करना। वो हो सकता है दलित तुम्हारे लिए, मगर मैं यकीन मानिए दीपू का दर्द दीपांकर को होगा, मौलाना साहब को नहीं होगा। और अगर एक सेकंड, मौलाना साहब कह रहे 2, 4, 10 लोगों को मरने को नरसंहार नहीं कहेंगे। मैं पूरा कर दूं एक शब्द। जी क्विकली। के 2, 4, 10, क्योंकि मौलाना साहब एक माचिस का तिल्ली लें, अपने हाथ पर यहां नीचे रखें और 1 सेकंड के लिए रखें, तो समझ में आएगा दीपू को कैसे जलाया गया और कौन सा नारा वहां खड़े होकर लगाया गया। ओके। अब रशीदी जी आपका जवाब। अब आपको मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट। देखिए, बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना और अपनी बात को बड़ी करने से बड़ी नहीं होती बात। वाल्मीकि भी हिंदू है। जब आप जाति का एक वो लेकर चल रहे हैं, तो वाल्मीकि को जब हिंदू मानने तो बोलिए ना उस पर भी कि हाँ गलत हुआ है। हरिओम वाल्मीकि कौन था? अभी 6 दिन पहले मर्डर हुआ उसका। 6 दिन पहले अभी अथर को बिहार में सब्जी वाले को घर से खींचकर मारा। अभी 6 दिन पहले
अतर को, एक इंसिडेंट को आप बांग्लादेश ये के जेनोसाइड से कंपेयर कर सकते हैं? बात एक इंसिडेंट और मेरी बात को पकड़ लिया आपने, अपनी बात को नहीं पकड़ेंगे। एक इंसिडेंट, अरे इंसान अगर एक भी मरे तो उसको भी बोलना चाहिए। अमीश, आपने कैसे कह दिया एक इंसान? नहीं, आप एक बार बताइए, एक क्रिमिनल इंसिडेंट आपने और एक जेनोसाइड को आप कैसे दो के नरसंहार को आप एक हत्या के साथ कंपेयर करेंगे? मुसलमान कह रही है अमीश 10 सेकंड। आज जो बात कर रहे हैं, आपको जाकर रिपोर्ट देखिए, गूगल है, सब नौजवान हैं, देश के आपके दर्शक देख रहे हैं, 2400 हिंदुओं की, सिखों की, उसमें बौद्ध भी हैं और ईसाई भी हैं, बांग्लादेश में पिछले 2 साल में हत्याएं हुई हैं, मौत हुई है 2400 लोगों की। क्या कभी आपने देखा बंगाल का चुनाव आया है तो अभी किस तरह से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? और अभी कहां कर रहे हैं हिंदुवादी संगठन? वहां दूसरी जगह जाकर, अरे भाई प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेवार हैं, भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं, अपनी आंखों का क्यों नहीं? इनको करना चाहिए ना जाकर के। बांग्लादेश पर दबाव कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, हम बनाएंगे, या देश का इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। देश के सरकार को दबाव बनाना है बांग्लादेश पर कि नहीं? हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, ईसाई या बौद्ध मारे जा रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? जिम्मेवार कौन होगा? मैं ऑडियंस से लेता हूं। आज से 6 महीना पहले भारत के जो शेख 10 सेकंड शेख हसीना जब थी, उनके कार्यकाल में 1000 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हुई है। वो हमारे यहाँ तिथि हैं, मैं इसका अपमान नहीं करूंगा कि वो तिथि है, ठीक है, भारत सरकार का निर्णय हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये भी एक पर्सपेक्टिव है, इस पर भी भारत सरकार से मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार एक सवाल जनता की तरफ से भी है, भारत सरकार क्या कर रही है? सिर्फ लिप सर्विस करेगी क्या? सिर्फ लिप सर्विस करेगी क्या? ये तो मजबूत सरकार है, निर्णायक नेता है, मजबूत नेता है और निर्णायक सरकार है, फिर क्या करेंगे आप? जवाब देना चाहता हूं, कोई छोटा सा मतलब नहीं है। आज से 6 महीना पहले जब भारत सरकार के विदेश सचिव जाकर मोहम्मद यूनुस से मिले, उसके बाद पहली बार 88 केसेस दर्ज हुए। उससे पहले बांग्लादेश की सरकार यह कहती थी कोई धार्मिक हिंसा जैसा मामला ही नहीं है। वो भारत सरकार की पहल के बाद उन्होंने 88 केसेस दर्ज किए और स्वीकार किया। और अगर आपने देखा हो, पिछले 15 दिन में 2 बार बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर तलब किया गया है। तो भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और इसके अलावा सुनिए, भारत सरकार ने जो किया है, बांग्लादेश को भारत के पोर्ट्स पर फ्री एंट्री मिलती थी, क्योंकि बांग्लादेश के पास सिर्फ एक ही हिस्सा है ना समुद्र का, तो हमारे जो समुद्री पोतों से जाते थे वो सारे रास्ते भारत सरकार ने बंद कर दिए कि भाई अब आपके साथ ऐसा संबंध नहीं है, तो अब आप फ्री में हमारे मुंबई से, चेन्नई से आप अपना सामान नहीं ले जा सकते। ओके, मैं एक सेकंड मैं आपको बताता हूं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी तो बांग्लादेश को समझाएं, आप अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे। जो उपाध्याय, ये कैसे किसी को डाइजेस्ट? मैं बताता हूं, आप अपने नेता दिग्विजय सिंह को नहीं समझा पा रहे, आप अपने नेता राशिद अल्वी को नहीं समझा पा रहे, आप अपने नेता रेवंत रेड्डी को नहीं समझा पा रहे। इनको कौन समझाएगा? अजय उपाध्याय, ईमानदारी से बताइए। रेवंत नहीं, बिल्कुल, कहां मैं जा रहा हूं? मैं तो वही जा रहा हूं जहां वो लेके जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या बोले? कहां पड़े हैं चक्कर में? ये हिंदू मुस्लिम का नाटक छोड़िए ना आप लोग। इस देश में महंगाई बेरोजगारी पर बात होती है, बांग्लादेश बड़ा याद आ रहा है। कह तो रहा हूं कि चश्मा बदल लीजिए, नजदीक वाला भी देखिए, तो आप दूर कहीं देखते हैं। मेरा चश्मा देश में लोगों का खराब है हालत। देश में पिछले एक सप्ताह के अंदर कितने हिंदुओं के साथ? मैं कह रहा हूं रेवंत रेड्डी को तो समझाइए। इन्होंने बोला मोदी जी समझाए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, लेकिन आप अपने नेताओं को नहीं समझाएंगे। स्वामी दीपांकर, मैं एक और नेता को कोट करता हूं, रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कह चुके हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह क्या कह चुके हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राशिद अल्वी जी के कह चुके हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, दिसंबर 2025 को कहते हैं हराम में भी राम है। अब आप बताइए, एक बात बताइए, मतलब हम प्रधानमंत्री मोदी को तो चाहते हैं कि वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को समझाएं, लेकिन अपने नेताओं को नहीं समझा पाती पार्टियां। धर्म के ऊपर कोई नेता बोले, किसी पार्टी का हो, वो काबिले बर्दाश्त है ही नहीं भाई साहब, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। कोई बोले, मैं कह रहा हूं, कोई बोले टॉप टू बॉटम, धर्म किसी की जागीर नहीं है, भारत के भीतर धड़कने वाली धड़कन है। तो धर्म के बारे में बोलना अपना अपमान और अपने का पतन करना है। अब मैं बात पर आना चाहता हूं दादा, आज बोलते तो धर्म के बारे में, मजहब के बारे में कोई नहीं बोलता, सब धर्म के बारे में बोलते। मैं इसीलिए आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज दीपू के बाद हिंदू मुसलमान ना बोलने पर, हिंदू मुसलमान ना करने पर एक मेरा नाराजगी आपसे है कि आप लोग जब रिपोर्ट दिखाते हैं तो कहते हैं विशेष समुदाय, मगर कम से कम यार हमें हिंदू कहते हो, उन्हें मुसलमान तो कहो कि मुसलमानों ने किया। अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं और मेरी प्रार्थना है इसे स्वीकार कीजिएगा
शायद मैं कहना तो चाहता था कि जनता के बीच से पूछूं, मगर मैं पूछूंगा नहीं, मैं यहीं से खड़ा होकर पूछ लूंगा। मेरा बड़ा अजय भाई तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, भाटी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इस बात मेरे डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि जो मदुरई में दीपक जलना था, ठीक है, उसमें चंदन एक लड़का मारा भी गया है, उसमें दीपक जलने पर हिंदुओं का दिया जल रहा है, ऐसा नहीं है। उससे बाजू में दरगाह है, और इसलिए कि कोर्ट ऑर्डर्ड है वो। मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपको नहीं पता इस बारे में, कि दिया जलने जा रहा है, आपने इसका विरोध किया, आप उसके लिए अपीचमेंट और महाभियोग का लेटर भी देकर के आए। उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें सपा भी थी, उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी थी। मगर मैं एक चीज कहना चाहता, मुझे बोलने दीजिए। किसने बोला इंपीचमेंट करने के लिए? अब मैं ये कह रहा हूं, बात खत्म हो जाएगी, बोलने दीजिए। उन्हें भी तो बोलने देंगे। मुझे माइक, उनका अधिकार नहीं है बोलने का क्या? मुझे माइक दे दीजिए, मैं यहीं से बोलिए। मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि अगर हिंदू का दिया जल रहा है तो हिंदू के दिया जलने में आपत्ति कैसे? उसके 2 दिन पहले हंसने की क्या बात थी? नहीं, क्योंकि हम लोग मजाक हैं भाई, हिंदू मजाक है इस देश में, क्या बात थी? हिंदू इस देश में मजाक है, इसलिए वो हंस रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, हंसने की क्या बात थी? छोड़ दे, मैं उनको बोलने नहीं दे रहा हूं तो क्या करूं यार? मैं सिर्फ इतनी सी बात, इन पे हंस रहे हैं। मैं हंसने दीजिए दादा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। इनके भगवा कपड़ों पे हंस रहे हैं, किस पे हंस रहे हैं आप? मैं सिर्फ इतनी सी बात सबरीमाला पे कोर्ट के ऑर्डर पे किसी ने इंपीचमेंट लाया कोई क्या? अमीश, इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं, उसी सरकार ने, आप सब लोग सुनिए, 2 दिन पहले दिया जलाने से एक दरगाह पर धार्मिक मजहबी झंडा फहराने की अनुमति दी, उसी सरकार ने दी। मगर कोर्ट का ऑर्डर पाकर भी मैं दिया नहीं जला पा रहा। मैं अजय भाई से भी और भाटी जी से भी एक बात जरूर कहूंगा कि आपके नेता ने वहां पर कहा कि अपीचमेंट उस स्वामीनाथन के खिलाफ लाया जाए। क्या हिंदुओं के घर में दिया जलेगा? कल उसके खिलाफ भी अपीचमेंट। ओके, बड़ी बात बोली है। ऑडियंस का सवाल हाथ खड़ा करे, सवाल पूछे। किस के सवाल है? ओके, क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब नींद का नाटक चल रहा हो ना, तब चीखें नहीं सुनाई देती। इसी तरह जब हिंदू जलता है ना, तब आग नहीं दिखती, लोगों को धुआं दिखता है, और उस धुएं के चक्कर में आंखें धुंधली हो जाती हैं। आंखें धुंधली हो जाती हैं, ये आपका कहना है। ओके, और कुछ कहना चाहता है कोई? ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका सवाल क्या है? पॉइंट क्या है? सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, साफ शब्दों में कहूंगा। जब हमारे यहाँ हिंदू की जो बेटी होती है, जो सनातनी बेटी होती है, जब उसको मारा जाता है तब आप लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन जब हमारा दीपू मारा जाता है तो आप लोग 1 2 3 4 ही तो लोग मरे, उस पर आप कुछ नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं सर? उसके ऊपर भी तो आपको बातें करनी चाहिए। नहीं सर, तो ये 1 2 3 4 लोग कह रहे हैं ना, उस पे ऊपर कुछ बात क्यों नहीं करना चाहते आप? आप ये बताइए ना सर। मैं कर रहा हूँ सर, कह रहे हैं सर 8-10 से पेट नहीं भरा, 8-10 हिंदुओं के खून से पेट नहीं भरा। नहीं सर, 7 लाख मरो तब बोलेंगे। आपके उसमें, आपके शो में बार-बार एक चीज कही जा रही है कि चश्मा धुंधला हो गया है। मैं सर एक चीज बताना चाहता हूँ, लो सर, मैं चश्मा उल्टा करके भी देख पा रहा हूं कि आपकी आंखें तब भी वैसी है, और चश्मा सीधी करके भी कह रहा हूं कि आपकी आंखें तब भी वैसी है। ओके, उल्टा सीधा चश्मा। ओके रशीदी जी, 20 सेकंड फिर और सुनिए। आप मेरा बयान देखिए न्यूज 18 पे। मैंने ये कहा कि जिसने दीपू को मारा जलाया वो मुसलमान ही नहीं हो सकते। देखो उठा के आप ये नहीं दिखाते वो चीज, ये सही चीज नहीं दिखाते, ये हमें और आपको लड़ाने वाली चीजें दिखाते हैं, ये हमें और आपको लड़ाने वाली चीजें दिखाते हैं। मतलब सनातन, ये असली बात दिखाते ही नहीं। पूछो इनसे बयान दिखाएं, पूरा बयान दिखाओ, पूरा बयान दिखाओ। ये नहीं दिखाते पूरा बयान दिखा दूंगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। पूरा बयान दिखा दूंगा इस बात को। मौलाना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका मैं इनकी बात को समर्थन करते हुए अपने समाज को सुझाव दूंगा। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं ऐसे लोगों के लिए जो समाज को, हमारे को मारते हैं, काटते हैं और 2 4 बताते हैं, उनके लिए बाबा तुलसीदास लिखते हैं, विनय न मान तो जड़ जड़, और गए 3 दिन बीत, बोले राम से गोप तो भय भी न हो न प्रीत। ओके, ठीक है आप। ओके। गुरुजी का बहुत सम्मान करता हूं। गुरुजी ने मदुरई के उस पहाड़ी की, तमिलनाडु की चर्चा की है। मैं आपका वाकई सम्मान करता हूं, और आप जैसे लोगों का रहना जरूरी है। हिंदुत्व की सही रक्षा हो, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे जो ये लठैतगिरी हो रही है वो नहीं हो। अब क्यों कह रहा हूं ये बात? ये क्यों कह रहा हूं मैं कि सच्चाई ये है कि वो जो जज साहब ने, जो स्वामीनाथन जी ने, जिन पर ये आ रहा है, अभी जो आरोप आ रहा है, वो पहले भी है, उनके डिसीजन को आप लोग जाइए गूगल में देख लीजिए, वो किस पार्टी से थे, वो कब जज बने हैं, उससे पहले कितने इस तरह के हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने वाले उन्होंने दिए हैं, अपने जो फैसले दिए हैं। इसमें भी जो दरगाह है, जिस दरगाह की बात की जा रही है, जिस स्तंभ पर दीप चलाने की बात की जा रही है, उसका एंगल है एक, हमारे हिंदू धर्म में भी
सनातनी परंपरा के लोगों ने भी इस बात का विरोध किया कि उस पर उस स्तंभ पर नहीं फहराया जा सकता। आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सर्वे का जो रिपोर्ट है भारत सरकार का, वो भी कहा कि वो गलत दीप है, वहां नहीं फहराया जाएगा, वहां दीप नहीं जलाया जाएगा। दीप का एक एंगल होता है, उस एंगल में 90 का एंगल बन रहा है, वहां पहले से दीप जलाया जा रहा है, आज भी जलाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले, बरसों से सर, अब आपने 200 साल से उस पर कभी दीप नहीं जली। अच्छा, 200 साल से नहीं जली। जाकर के मैं एक बार आप ये दरगाह के पक्ष में है, ये 90 डिग्री एंगल पे दीप जलवाना चाहते हैं दूसरे दीप के खिलाफ। नहीं, उस दीप का कोई मतलब ही नहीं है, कभी जला ही नहीं। तो कोई मतलब ही नहीं है, तो करता गलत बोल रहे हैं। जहां है वहां ऑलरेडी जल रहा है। मैं बताना चाहते हैं इनको दीप जरूरी है, दीप का समाज को जलाना। चतुर्वेदी, मैं एक दो बात मैं गंभीर कहना चाहता हूं। जो बात अभी इन्होंने कही थी, देखिए फ्रेजेस कैसे गढ़े जाते हैं। ये ईश निंदा शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा भाई संस्कृत निष्ठ हिंदी का? उसका तो कोई मतलब नहीं है संस्कृत निष्ठ हिंदी से। आप कहिए दीन में मदालखत की वजह से कत्ल हुआ, क्यों नहीं बोलते भाई? आप कहिए गुस्ताखे नबी की वजह से कत्ल हुआ। फ्रेजेस गढ़े जाते हैं। और सुनिए, जिस जमाने में यह कहा जाएगा कि साहब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा? पितृ सत्तात्मक व्यवस्था। और 4 बीबी वालों के लिए नहीं कहा जाएगा मर्दुम अजीम रवायत। शब्द कैसे चुने जाते हैं यह ध्यान करिए। जब शब्द चुना जाएगा तो कहा जाएगा पोंगा पंडित, जबकि वो पंडित जो कि देखेगा पत्रा में और बताएगा कि 25 दिन के बाद सूर्य ग्रहण होने वाला है और उसको खड़े होकर देखने की जरूरत नहीं है, मगर वो पोंगा पंडित है। और जो सैटेलाइट दिखा रहा होगा कि चांद उग गया, मगर जब मौलाना साहब दिखाएंगे तो वो मस्त मौला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जरा इस इंटेलेक्चुअल उसको भी समझिए। और एक बात जो अजय उपाध्याय जी ने कही, उस पर भी जरा जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल कान खोल के सुनिए, दाएं बाएं बिल्कुल मत करिए। उनका कहना हिंदू मुसलमान मत करिए, सिर्फ मुसलमान मुसलमान करिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। और कमलनाथ जी ने कहा 100% मुसलमानों का वोट हमको चाहिए। इसलिए बिल्कुल सही है, कानों पे ध्यान दीजिए, सिर्फ मुसलमान मुसलमान करिए, हिंदू मुसलमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात बताना चाहता हूं। चलिए, वो तो दिग्विजय सिंह जी ने बोला, वो तो अलग बात है। खड़गे जी ने सदन के अंदर बोला, कुंभ मेले के समय, और बाहर भी बोला कि कौन सा गंगा जल में नहाने से पाप धुल जाते हैं, बोला था, सबको याद होगा। और मैं कहना चाहता हूं, यह जल की पवित्रता सिर्फ हमारे यहां नहीं है, मुसलमानों में भी काबा में आबे जमजम है और वहां भी माना जाता है उस जल से पाप धुलते हैं। वेटिकन में आप जाते हैं तो भी वो जल छिड़कता है, कहता है दिस होली वाटर विल किल यू, रिमूव यू फ्रॉम ऑल द सिन। औकात हो तो बोल के दिखाएं। क्या कहना चाह रहे हो, बताओ। धर्म के नाम पे जब लोगों को मारा जाता है तो हम सेफ कहां पर है? हम लोगों तो बस हिंदू मुसलमानों पे अटके रह गए। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। धर्म के नाम पर अगर मारा 10 सेकंड जी। मैं बेटा आपका वाकई आप ही हैं आने वाले इस देश के भविष्य। आप ही लोगों को इस देश में रहना है, इसका ख्याल रखना है। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं, सियासत का काम है। देश के लोगों को रक्षा करना, देश की प्रगति करना। सियासत यदि धर्म के नाम पे चल रहा है तो ये गलत है। ये इसलिए आप जैसे लोग अभी भी हैं और यही रोशनी है। अच्छा, एक शेर सुना रहे लास्ट, हम भी एक सुना देना चाह रहे हैं। हाँ, शेर सुना दीजिए। इसी बच्चे पर एक शेर सुनाता हूँ। हाँ। हम क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं जनाब, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक रशीद आपके शो में बोल चुके हैं, मगर परिंदे जानते ऐसे उड़ते थे, फिर प्योर हिंदू सिटी अयोध्या में जाकर ऐसे बीच में बैठते थे, कहते थे मेरा है। फिर प्योर हिंदू सिटी मथुरा में जाकर ऐसे बैठते थे कि वो हमारा है। लेकिन परिंदे प्योर हिंदू सिटी काशी में जाकर लेकिन ये परिंदों की बात करी। लेकिन आप बांग्लादेश के विषय में कहां फंस बैठे? आप बांग्लादेश के विषय में कहां बैठे? ओके, अच्छा, दिया जलाने का एक एंगल होता है, मुझे आज पहली बार पता लगा है। 90 डिग्री में एंगल चलता है। स्वामी जी, आप कौन सी डिग्री में दिया जलाते हैं भाई? आप सब अपने घरों में कौन सी डिग्री में दिया जलाते हैं? मैं अजय भाई का मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, मगर अजय भाई के मुझे किसी चीज पर कोई चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं। मगर एक बात जरूर कहूंगा कि जो कई सदियों से चली आ रही परंपरा होती है, वो मंदिर का ईशान ढूंढती है और अग्नि ढूंढती है। ईशान देवता के लिए और अग्नि दीप प्रज्वलित के लिए, या जितनी भी तमाम चीजें होती हैं, यज्ञ इत्यादि। मगर वहां एक आज से अजय भाई नहीं चल रहा था दिया, आज से नहीं जल रहा था, वहां दिया सदियों से जलता आ रहा था। इस सरकार ने बंद कराया। राजकुमार भाटी, ये अपने आप में टिपिकल है। 2025 समाप्ति की ओर है, 26 आने वाला है, चुनाव 27 में है यूपी के अंदर। क्या कांग्रेस
अकेले अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। अगर और इमरान मसूद तो कई बार इस बात को बोल चुके हैं, अब अविनाश पांडे भी बोल रहे हैं, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये सवाल तो आपको अजय उपाध्याय से मैं पूछना सवाल चाहिए। आपसे है, मैं तो उस दिन गंभीरता से लूंगा, आपके नेता भी कह रहे हैं। जिस दिन राहुल गांधी या खड़गे जी का कोई बयान आएगा मैं उस दिन गंभीरता से लूंगा। अच्छा, इमरान मसूद गंभीर नहीं है? आज इमरान मसूद, अजय राय और ये पांडे, अविनाश पांडे, ये कांग्रेस की पॉलिसी तय नहीं करते। तो ये इनकी हैसियत नहीं है, आप कह रहे हैं इनकी हैसियत नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहस्योद्घाटन किया है। प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, इस सब की कोई औकात नहीं है, एक ही है, पिछले शो में सबका मालिक एक है। मैं नहीं कहलवाता। अविनाश पांडे और अजय राय की हिम्मत यूपी में कहने की नहीं हुई ये बात, ये भी जाकर मुंबई में कही है, तो ये तो आप उनसे ही पूछो। लेकिन मैं एक बात, अच्छा, इनकी हैसियत नहीं है आपकी राय में? आपकी इनकी हैसियत नहीं है, क्यों बोलूं? यही तो बोल रहे हैं आप। वो भी सम्मानित नेता हैं, अच्छा, लेकिन वो पॉलिसी तय नहीं करते हैं कांग्रेस इन की। लोगों की हैसियत नहीं है इमरान मसूद वगैरह की। अविनाश पांडे वो कह रहे हैं आज बादलों ने फिर मुझसे साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अब मैं इसमें क्या करूं? आपने जो बात रखी है, आपके नेता अजय भाई, हमारे नेता आपके नेता बारिश कर रहे हैं, हमारे साजिश कौन कर रहा है आप बताइए? कहीं यहाँ से साजिश तो नहीं हो रही? हमारे नेता कभी ऐसा बात कर ही नहीं सकते। हमारी डिसीजन हाईकमान, अविनाश पांडे ने बोला मैं बयान सुनवा सकता हूं, बैठ करके बयान सुनवा सकता हूं। किस संदर्भ में है वो मुझे भी नहीं पता, यदि पता होगा तो जरूर उस पर जवाब दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी गिनवा रहे थे कि मुसलमानों की हिंसा में कितने हिंदू मरे, और मौलाना जी गिनवा रहे थे कि मुसलमानों की हिंसा में कितने हिंदू मरे। ये दोनों ये क्यों नहीं सोच पाते कि जो मरे हैं वो इंसान है, इंसान मरे हैं। ये हिंदू मुसलमान गिनते रहेंगे। मुझे फिर अदम जी याद आते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए और अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। ओके सुधांशु जी, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। ओके सुनिए, जवाब। अमीश, भारत के इतिहास में एकमात्र चीफ मिनिस्टर कौन था जिसने कहा कि मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कहा मैंने अयोध्या में 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था? ये नहीं कहा मर गए थे, और 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, मरे तो सैकड़ों थे। मगर अपने मुंह से कहने वाला व्यक्ति कि 16 मरवा दिए थे और 40 मर जाते तो गम नहीं था। कई बार दे चुका हूं। अब सुनिए, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में 71 गुर्जरों को गोलियों से भून दिया था, वो भी हिंदू ही थे। किसी ने नहीं कहा कि हमने 71 गुर्जरों को भूना, हिंदुओं को बिल्कुल गलत। 71 मुलायम सिंह ने यह बयान दिया कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। विषय को बदलते हैं। विषय नहीं, आप बदल रहे हैं। मुलायम सिंह ने यह बयान बोला कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। मुसलमान लड़े? नहीं, आप चाहते हैं सिर्फ मुसलमान। हमने कहा हिंदू मुस्लिम के लड़े नहीं, आप चाहते हैं हिंदू मिटे मुसलमान बढ़े। हिंदू मुसलमान लड़े नहीं चाहते, ये चाहते हैं हिंदू मिटे मुसलमान बढ़े। एक मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारा दिए का सबसे बड़ा त्योहार होता है दीपावली। उसका नाम ही है दीपावली, यानी घी के दियों की कतार बनाई गई थी जब भगवान राम आए थे। आप इससे जरा ये सोचिए, और उसके बाद हमें दीपावली के बारे में प्रदूषण हो रहा है, पटाखे मत छोड़ो, ये सब भरा गया। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, घी के दिए की कतार हर घर में हुई, इसका मतलब उस देश में इतनी प्रॉस्पेरिटी थी कि इतना घी था कि घी के दियों की कतारें बन सकती थी। इसका मतलब इतना दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बन सकता था। मेरे भाई, कोई दुनिया में दूसरा देश तो बताओ जिसके पास इतनी प्रॉस्पेरिटी होती हो। यह हमारी महानता का जो प्रमाण था, उसे हमारी ग्लानि में भर दिया गया। इस प्रकार का षड्यंत्र है, इसको समझना चाहिए। ओके मैं एक स्वामी दीपांकर, आप काफी देर से नहीं आए। पहले फैज खान, आपका सवाल क्या है? बस मैं, सवाल क्या है भैया? मेरा सवाल यह है सुधांशु जी से कि बांग्लादेश जो कि भारत ने ही आज़ाद कराया, वो एहसान मानने की जगह आज हिंदुओं के अगेंस्ट बर्बरता निकाल रहा है। सरकार का क्या स्टैंड है? सेकेंड, ऑपरेशन सिंदूर दोबारा क्यों नहीं हो रहा बांग्लादेश के अगेंस्ट? ओके सुधांशु जी, जवाब। देखिए, जो आपने बात कही, एक अच्छा सवाल, पहला बड़ा गंभीर बात है कि एहसान क्यों नहीं मान रहा है। इसके लिए तो फैज भाई ने जो बताया 712 से लेके आज तक, ध्यान रख लीजिए, जो इस गलतफहमी में पड़ा है कि कट्टरपंथी मुस्लिमों का साथ लेके बच जाएगा, तो गोरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा था। और उसके बाद जिस जमाने में मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुई, तो अकबर के अंडर में मान सिंह को आना पड़ा, मिर्जा राजा जयसिंह को अपना महल देना पड़ा। जो इन्होंने सवाल पूछा, बांग्लादेश एहसान क्यों नहीं मानता? हिंदुस्तान नहीं तो उसको बनवाया। देखिए, उसको एहसान नहीं मानता, मैं बता रहा हूं ना, वो एहसान फरामोश है, अल्लाह का नाशुक्र है, भारत का नाशुक्र है, इसीलिए
माइक्रो क्रेडिट में उसको नोबेल प्राइज मिला, तो माइक्रो छोटी ही दीपू दास को मारने वाले मुसलमान नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ना, वही मैं आपको बता रहा हूं। मैं मुसलमान हूं, मैं चाहता हूं मुसलमानों में समाज सुधार आंदोलन चले, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे कवि शायर मौलाना है। गोधरा कांड के आरोपियों को बचाने के लिए राहत इंदौरी ने कहा था, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे, जो अपने जिंदों को नहीं जलाते वो मुर्दों को क्या जलाएंगे। दीपू दास को जलाकर दिखा दिया। दूसरी बात, मंदिर में दीपक नहीं जलना चाहिए, इसलिए जाकर इंपीचमेंट लगाते हैं उस जज के खिलाफ। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सुधांशु सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर कभी भी ऐसा हमने देखा है कि हमारी कंट्रियों में कितनी ज्यादा यूनिटी है कि अगर कहीं पे भी कोई ब्लैक मरता है, एक तरफ से सब जगह आंदोलन आ जाता है, कहीं पे भी कोई मुस्लिम मरता है तो सारी इस्लामिक कंट्री एक साथ इकट्ठी होती है और उस चीज का विरोध करती है। सर, अगर हिंदू की बात करी जाए, हमारी ही कंट्री में सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, तो सर हमें चाहिए ना कि हम इस चीज को स्टार्ट करें कि नहीं भाई, हिंदू मरेगा तब भी हमें तकलीफ होगी, चाहे वो किसी भी राष्ट्र में हो। बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब दे दूं। देखिए, हिंदुओं के साथ समस्या जानते क्या है? जब डॉक्टर हेडगेवार ने बात शुरू की थी, संघ बनाया, तो लोगों ने कहा क्या काम करना है, हिंदुओं को तय करना। वो तराजू के ऊपर मेढकों को तौलने के समान है। 4 आप लेके आएंगे, जब अगले 4 लेने को जाएंगे 2 उछल के चले जाएंगे। ये उदाहरण दिया गया था। ये जो आपकी बृहत्तर एकता की कमी है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, हमें क्या हम लोग जब सरकार नहीं आई थी तो हम लोग कहते थे हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। राष्ट्र को हैं लोग भूरे, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम। मैं तो आज भी इस बच्चे को सबसे ज्यादा सैल्यूट दे रहा हूं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? रुक जाइए, क्या नाम है? क्या नाम है? बिल्कुल, अद्विक चंदेल। अद्विक बहुत अच्छा नाम भी है। मैं तुम्हारे लिए एक शेर मैंने अभी जस्ट लिखा है, यहाँ देख करके निकाला है कहीं से। तुम ही हो रोशनी आखिर, तुम्हें ही चमन बचाना है, तुम ही हो आखिरी लश्कर और तुम्हें ही ये वतन बचाना है। ओके, आने वाले समय में तुम ही बचाओ। चलिए, ये यहाँ हिंदू मुस्लिम करेंगे और देश ये राजनीति की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। आग में डाल रहे हैं। इन्होंने शेर में भी लश्कर ले आए। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। लेकिन इस नए साल के जश्न में 5 मिनट हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हुआ है उसके बारे में जरूर सोचिएगा। आपको मेरा नमस्कार। 2026 आपके लिए मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।